हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITN थिंकिंग। IITN वाले भैया के साथ। तो देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन ऑफ एडिशन रिएक्शन सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से हमने कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। हमने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताए थे, ये वाला बताए थे, और हमने कौन से क्वेश्चन को बताया था, ये वाले को बताया था, और ये वाला भी हो गया था। तो आज हम सॉल्व करते हैं आगे का क्वेश्चन। आज हम सॉल्व करेंगे इसे और इसको सॉल्व करेंगे। आज इन दोनों क्वेश्चन को हम आइए सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा देखिए जो क्वेश्चन है ये है, ठीक है, अगला वाला। तो इसको हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आप बने रहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक एल्कीन दिख रहा है, डबल बॉन्ड एल्कीन ही है, और हमारा रिएजेंट क्या है, HBr है। HBr मतलब HX टाइप्स रिएजेंट है। तो हमारा यहाँ भी एडिशन रिएक्शन ही होगा। तो अब वही पुरानी कहानी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अरे यहाँ तो दो दो बॉन्ड गिवन है सर, तो अब किसको ब्रेक करेंगे। तो हमने बताया था आपको कि बॉन्ड को ब्रेक उसे करेंगे जहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आइए ब्रेक करके देखते हैं, दोनों को ब्रेक करके एक एक बार देखते हैं। चलिए पहले इसे ब्रेक करते हैं। एक बार हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, और एक बार हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए बनाइए पॉजिटिव निगेटिव लिख के, कैसे बनेगा देखिए क्या होगा हमारा। अगर हम मान लेते हैं इस वाले बॉन्ड को, एरो को A नाम देते हैं, और इस वाले को अगर B नाम देते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा A है। क्या है, A। तो A वाला अगर है तो एरो हमारा इधर साइड है, तो हमारा नेगेटिव पार्ट आएगा यहाँ आएगा, और पॉजिटिव पार्ट यहाँ आएगा बिल्कुल। आगे देखते हैं, अगर हम B को लेके चलते हैं तो हमारा नेगेटिव पार्ट कहाँ आएगा, बनाइए आप देखिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए खुद से। नेगेटिव पार्ट एरो के साइड आएगा, यहाँ पे आएगा, और कार्बोकैटायन यहाँ पे आएगा। आ गया बिल्कुल, देख लिए। अब बात आती है, सर ये भी बॉन्ड दिया है, इसको भी तोड़ें। हाँ, इसको भी तोड़िए, फिर ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए उसे भी तोड़ के लिखिए। इसका नाम दे देते हैं, अगर इसको इस साइड से तोड़ते हैं तो इसका नाम दे देते हैं C, और अगर इसको हम इस साइड से तोड़ते हैं तो इसका नाम दे देते हैं D। तो C और D को बना लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारा। देखिएगा आप क्लियर कट। देखिए C को बनाते हैं पहले, तो देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे C को ब्रेक किए तो हमारा नेगेटिव इधर आएगा, टेल पार्ट पॉजिटिव यहाँ आएगा, ठीक है। और अगर हम D को ब्रेक करते हैं तो हमारा नेगेटिव जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा ये। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, आप देखते रहिए, हमारा नेगेटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला आएगा। क्लियरली आपको दिख रहा होगा। हाँ, अब सर हम इनमें से किसको लेके आगे बढ़ें, किसके साथ HBr की रिएक्शन करवाएं। तो आप देखिए यहाँ पे ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री, ये कार्बोकैटायन कितना 3 डिग्री। क्यों 3 डिग्री, ए कार्बोकैटायन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री। ये 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री। ये कार्बोकैटायन देखिए इसी तरह 1 डिग्री। ये कार्बोकैटायन देखिए कितना डिग्री, 2 डिग्री। तो हमने आपको स्टेबिलिटी क्या बताया था डियर, हमने बताया था कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री होती है, फिर 2 डिग्री होती है, फिर 1 डिग्री होती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। हमने बात किया था आपको प्रॉपर। तो अब सीधी सी बात है, हम कौन से वाले को लेके आगे चलेंगे, 3 डिग्री वाले को। तो अब हम 3 डिग्री वाले को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। पर देखिए अगर हम इसको लेके आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आप देखिए बनाइए यहाँ पे हमारा, और नेगेटिव वाले पार्ट पे तो हाइड्रोजन आ ही जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव वाले पार्ट की जगह हम क्या बना देंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसको हम इरेज करके यहाँ पे हम हाइड्रोजन बना दिए, इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, देखिए यहाँ पे अब होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, अब ये क्या कर लेता है, रेजोनेंस कर लेता है इस डबल बॉन्ड के साथ। अब कहोगे सर रेजोनेंस ये क्या नया, यहाँ तो 3 डिग्री है ये कार्बोकैटायन तो अभी स्टेबल है, Br माइनस का अटैक करवाइए। पर ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ आगे क्या होगा, आप धैर्य बनाइए। देखिए रेजोनेंस कराइए, रेजोनेंस हमने कल वाले क्वेश्चन में, एक प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था। तो देखिए रेजोनेंस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज वहाँ चला जाता है, और हमारा डबल बॉन्ड क्या होता है, यहाँ चला आता है, ठीक है।
अब देखिए आप कहोगे सर ये तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये तो 3 डिग्री है, फिर आप 1 डिग्री को क्यों बनाया? तो हम बताते हैं डियर, अगर कभी भी ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो, ब्यूटाडाइन सिस्टम हो और ये HBr दिया हो और टेम्परेचर हमारा मेंशन नहीं है, इसमें टेम्परेचर मेंशन नहीं है, मतलब टेम्परेचर क्या होगा? रूम टेम्परेचर होगा। और टेम्परेचर अगर रूम है तो हमेशा यहाँ पे रेजोनेंस करा दिया करिए, और करा के फिर हमारा अब यहाँ पे क्या होगा? Br आके जुड़ेगा। ये रिएक्शन की क्या होती है? कंडीशन होती है, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट स्टेबल बनता है डियर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। अब आपको एग्जाम में ऐसे नहीं अप्रोच करना है। एग्जाम ये देखिए, ये मान लेते हैं 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ ये हाइड्रोजन लगा था जो। तो देखिए ये हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं? 1,4 एडिशन हुआ है। तो आप एक चीज़ दिमाग में याद रखिए, कभी भी अगर ब्यूटाडाइन सिस्टम हो, HBr हो, टेम्परेचर मेंशन नहीं हो, तो आप डायरेक्ट 1/4 पोजीशन पे एडिशन करवा दिया करिए, क्योंकि ये देखिए 1 पे Br आके जुड़ गया है और 4th पे हाइड्रोजन आके जुड़ा है, 1/4 एडिशन ही करवाना है। तो आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है? एग्जाम में जस्ट आपको यहाँ पे ऐसे करना है। देखिए एग्जाम में कैसे करना है, आपको मैकेनिज्म नहीं करना है, तो मैंने मैकेनिज्म समझाया आपको। एग्जाम में जस्ट करना है क्या? 1 2 3 4 है तो 4, बस डबल बॉन्ड को क्या किया करिए? मिडिल में ला दीजिए, ऐसे मिडिल में, और पहले पोजीशन पे आप Br लगा दीजिए और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया करिए। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैकेनिज्म के थ्रू जाइए क्वेश्चन में, ठीक है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये है। अब दोस्तों यहाँ सबस्ट्रेट हमारा क्या है? ध्यान से देखिए, सबस्ट्रेट हमारा डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, हाँ है, और रिएजेंट हमारा है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, पिछले क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया, शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कुछ, तो उनमें हमने बताया था ये रिएजेंट है, ठीक है। ये भी रिएजेंट एडिशन रिएक्शन ही कराएगा, तो डबल बॉन्ड, और ये रिएजेंट एडिशन रिएक्शन। और ये रिएजेंट को हम अगर नाम दें तो इसका स्पेशली नाम होता है क्या? ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन NaBH कराता है, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कराता है बेसिकली ये रिएजेंट, ठीक है। अब लेकिन हम नेम रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप एडिशन रिएक्शन ध्यान दीजिए बस। ये क्या करता है? यहाँ से हमको क्या निकल के आता है पता है? हमारा रिएजेंट, हमारा जो मेन काम का पार्ट है, जो अटैक करेगा, केवल OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है, केवल OH माइनस यहाँ पे आके अटैक करेगा, ठीक है। अब देखिए वही काम करेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे वही 2 रास्ता है तोड़ने का, देखिए एक रास्ता ऐसे और एक रास्ता ऐसे, तो दोनों रास्ते से हम तोड़ के बना लेते हैं, देखते हैं कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। बनाते हैं, देखिए अगर हम इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, तो A वाले को बनाएंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्लियरली आपको दिख रहा है। और अगर B वाले को बनाते हैं तो देखिए B वाले को बनाने पे क्या आता है, क्लियरली आप देखिएगा। हमने यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे कुछ ये गलत बना दिया है, स्ट्रक्चर गलत बना दिया है, तो आप उससे घबराइए नहीं, हमारा ये सीधे लाइन था, तो यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीधे लाइन था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन यहाँ आएगा और वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने में तो किसी से भी दिक्कत गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है। या ये आ जाएगा। तो अब बात आती है सर फिर से वही बात, इसको लेके आगे बढ़ेंगे कि इसको लेके आगे बढ़ेंगे? फिर से बना लीजिए कार्बोकैटायन। ये देखिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो स्टेबल कौन हुआ? ये हुआ। तो आप क्या करोगे? इसे लेके आगे बढ़ोगे, और हमने बताया था जो मेन पार्ट है हमारा, इसमें से क्या निकल के आता है? OH माइनस आएगा और यहाँ पे अटैक कर लेगा, और वहाँ पे तो हाइड्रोजन आ ही जाता था, वो तो आपको पता ही है। तो बस बना लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। और आप अगर इसे बनाएं तो आपने क्या कर दिया? सही बना दिया। इस बार गलत आपको नहीं बताएंगे। क्यों सही? आपके मन में होगा सर ये 2 डिग्री है, यहाँ पे मिथाइल है, देखिए 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, रीअरेंजमेंट क्यों नहीं करा दिया? देखिए आंसर यही होगा, लेकिन आपके मन में डाउट होगा ये, तो हम बताते हैं आपको। देखिए
आपके मन में होगा सर, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात है सर, यहाँ पे कार्बोकैटायन था, ये मिथाइल था, तो ये मिथाइल उठ के यहाँ आएगा और ये कार्बोकैटायन यहाँ शिफ्ट करेगा, रीअरेंजमेंट क्या कराएगा, रीअरेंजमेंट होना चाहिए ना, रीअरेंजमेंट समझ जाइएगा, रीअरेंजमेंट तो करा के देखिए। और यहाँ पे सर ऐसे रीअरेंजमेंट कराएंगे तो यहाँ पॉजिटिव, ये तो सर कितना डिग्री बन गया, देखिए ये तो 4 डिग्री बन गया, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ये तो आप क्या कहोगे सर, अब यहाँ पे OH माइनस क्यों नहीं आया, OH माइनस यहाँ आके यहाँ अटैक क्यों नहीं किया। ठीक है, बना के बताते हैं आपको, देखिए प्रॉपर देख लीजिए, आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए हमने। तो ध्यान दीजिए, अगर कभी भी ये रिएजेंट गिवन हो तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात हाईलाइट करके लिखिएगा, रेड से हम लिखते हैं इसको, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन के केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, हमेशा इसको रीअरेंजमेंट लिख लीजिएगा, स्पेलिंग गलत हो सकती है उससे कोई बात नहीं, ठीक है, समझ जा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। किस केस में पॉसिबल नॉट लिख लो अपने देहाती भाषा में, किस केस में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, जब हमारा रिएजेंट हो OAC ट्वाइस या H2O और NaBH4 ये दिया हो तो हमारा रीअरेंजमेंट कभी नहीं कराना। ठीक है, ये था प्रॉपर सॉल्यूशन। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम अगली वीडियो में बता देंगे। ओके, थैंक यू।